अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझमें। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी आगमन काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम प्रभु के जन्म के निकट पहुंच रहे हैं। और यह सप्ताह हमें प्रभु के पास में आने के लिए कई सारे प्रयत्न करने के लिए आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु के उस आनंद को हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या हम अपने आप को आंतरिक रूप से इस अंतिम आगमन के सप्ताह में अपने आत्मिक अंतःकरण को जांच रहे हैं? कई बार हम हमारे जीवन के संघर्षों में उलझे हुए रहते हैं और यह क्रिसमस हमारे लिए आंतरिक रूप से चंगाई का नहीं बल्कि बाहरी रूप से दिखावटी बन जाता है। आज जब हम प्रभु के समक्ष आते हैं, आज हमें हमारी आत्मा को आंतरिक रूप से प्रभु को समर्पित करना है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम मां मरियम के मुख से सुनेंगे कि जब वह प्रभु को धारण करती है तो उसकी आत्मा गा उठती है। और वो क्या गाती है, उसे आज हम प्रभु के वचनों में सुनेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए उस आत्मा के लिए निरंतर प्रभु से आह्वान करें जो आत्मा स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा हम सभी को सौंपी गई है। जैसे कि हम हमारे अंतःकरण की जांच करते हुए प्रभु के शिक्षाओं पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। कुशल मौन रूप से हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें और उन तमाम लोगों के लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई मिस्सा नहीं चढ़ा पाता है, जिनको शायद ही लोग आज याद करते हैं। उन तमाम लोगों को हम इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जब तूने पतित मानव को मृत्यु के वश में देखा तो अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसका उद्धार करना चाहा। हम अपने मुक्तिदाता के देह धारण में विश्वास करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके साथ एक हृदय होकर स्वर्ग के राज्य में सदा सर्वदा के लिए निवास करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ सैमुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 24 से 28। सैमुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। जब अन्ना सैमुएल का दूध छोड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सैमुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो दीन थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर पितर कर दिया है। उसने
शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम हमारे जीवन को जब देखते हैं तो हमारे जीवन में हम कई बार बहुत खुश होते होंगे, और अक्सर जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कई लोग अलग अलग प्रकार से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। जिस प्रकार जब इंडिया सेमीफाइनल में विमेन वर्ल्ड कप के दौरान हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी भारतीय महिलाओं ने अपने जज्बे का हुनर दिखाते हुए उस कप को, जो कप के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे, रॉड्रिगस के द्वारा वह खुशी आंसुओं में बदल जाती है और पूरी की पूरी टीम उन आंसुओं से घिरकर उस खुशी का पैगाम बन जाती है, जो खुशी उनके आंतरिक रूप से वो महसूस करते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब रॉड्रिगस अपने इंटरव्यू में जब उनसे कहा जाता है तो सर्वप्रथम वह कहती है कि यह ईश्वर की योजना है, यह ईश्वर को धन्यवाद देती है, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। और ये एक साक्ष्य है, ये एक विश्वास है कि जब हम हमारी खुशी का ऐलान करते हैं, जब हम ईश्वर के वरदान को महसूस करते हैं, तो वह हमारे मुख से तुरंत निकल जाता है। जिस प्रकार आज मरियम प्रभु का गुणगान करती है, जिस प्रकार मरियम उस खुशी को अपने जहन में अपनाती है, और जब उसके पास में वो अक्सर आता है तो वो अपने आप ही उजागर हो जाता है। और ये ईश्वर के साथ में एक संबंध है। जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे मुख में उस मुक्तिदाता ईश्वर को, उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को, उस परमात्मा का नाम सर्वप्रथम हमारी जुबान पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उससे संचालित हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। और यही बात आज मरियम बोल उठती है। और मरियम क्या बोलती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। जब हम मरियम का गुणगान सुनते हैं तो मरियम नए विधान में इस गुणगान का पैगाम उस पुराने विधान से संचालित करते हुए, उससे संपर्क रखते हुए गाती है। जब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 से 9 में हम पाते हैं कि फिरौन की सेना को हराकर जब वह नदी को पार कर देते हैं, उस ईश्वरीय योजना के तहत जब मूसा डंडे से 2 भागों में विभाजित कर देता है और वहाँ से जब वो लोग चले जाते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, तो वहाँ पर आरोन और मोसेस की जो बहन है मरियम, वो वहाँ पर भी ऐसा ही गुणगान करती है। वो गुणगान क्या रहता है? उसने कई सारे लोगों को जो अपने आप को महान समझते थे उनको नीचे गिरा दिया, और जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें उसने बल प्रदान किया। यही गुणगान आज के नए विधान में मरियम अपने मुख से गाती है। जब हम मरियम के विषय में देखते हैं तो मरियम एक ऐसा नाम है जो उस दासी को, उस स्त्री को, उस कुंवारी को दिया जाता है जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखती है, ईश्वर पर अपना जीवन व्यतीत करती है और ईश्वर के निकट रहती है। इसलिए
जब आज हम मरियम का गुणगान देखते हैं तो मरियम का गुणगान उन तमाम महिलाओं के लिए एक आदर्श है जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करती है। कई बार हम हमारे कलीसिया में भी देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या हमेशा प्रार्थना के लिए बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो स्त्रियां होती है उनका जो विश्वास होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, और वही विश्वास वह अपने परिवार में संचालित करती है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि माँ मरियम के सामने सभी स्त्रियां, सभी लोग अपने परिवार की मन्नतों को प्रकट रूप से समर्पित करते हैं और उसकी आशीष को अपने जीवन में पाते हैं। ईश्वर निरंतर अपने चुने हुए लोगों को अपने प्रताप से प्रकाशित कर देता है, और जब हम ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं तो हमारे ऊपर कई सारे दोष लगाए जाएंगे, लेकिन क्या हम ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं जिस प्रकार मरियम ईश्वर के द्वारा संचालित थी? आइए क्रिस्मस प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर के कार्य को करना आसान नहीं है। मरियम ने ईश्वर को धारण किया, लेकिन मरियम प्रभु यीशु को गर्भ में लेकर उसको इस दुनिया में लाने के लिए दर बदर भटकती रही। किसी ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। कई बार हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है। जब हम ईश्वर के वचन को धारण करते हैं, ईश्वरीय बातों पे चलते हैं, तो हमें भी कई सारे यातनाओं का सामना करना पड़ता है, कई सारे दोषों का सामना करना पड़ता है। कई लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, कई लोग हमें नीचा गिराएंगे, कई लोग हमारी निंदाएं करेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर के साथ में हैं और ईश्वर की योजना को पूर्ण कर रहे हैं, तो हम मरियम के सदृश्य उस गौशाले में जब वो प्रभु को जन्म देती है तो खुशी के द्वारा हम इतने खुश हो जाएंगे कि प्रभु हमारे साथ में है। और प्रभु जब आएगा हमारे द्वारा तो प्रभु दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाएगा। आइए क्रिस्मस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के इस वचनों पर और विशेष रूप से मरिया के गुणगान को हम हमारे जीवन में अपनाएं। हम उस विश्वास को अपनाएं जो विश्वास हमें मरियम करना सिखाती है। जैसे उसने ईश्वर पर विश्वास किया, वैसे हम भी ईश्वर की योजना को पूर्ण करें, हमारे वचनों के माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से। आइए हम कुशल मौन रूप से हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें निरंतर अपने विश्वास में मजबूत बनाए। तेरा दास तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम बड़ी उत्सुकता से तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतिज्ञा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे परिवार के मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, करने वाला हूँ, हम ये पर मेरे दया दंड का कर। कारण न हे बने, ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक संस्कार ग्रहण किया है, यह हमें सबल बनाए ताकि हम अपने पुण्य कर्मों की श्रद्धांजलि चढ़ाकर मुक्तिदाता के आगमन पर उनके स्वागत में आगे बढ़े और धर्मियों का पुरस्कार प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। हो आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, हो मिलके करे वंदना। मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल, जिसका दुनिया में नहीं मोल। मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल,
मनुष्य बना पाले यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बन गए। चरवाहे नचे झूम के, हो चरवाहे नचे झूम के।